India is the fourth largest economy in the world. कि भारत अब रक्षा और अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया की एक मेजर पावर यानी एक प्रमुख शक्ति बन चुका है। जब भी वो न्यूज पे बोलता है कि इंडिया 2047 तक डेवलपर नेशन बन जाएगा, इंडिया एक सुपर पावर बन जाएगा, तब मेरे दिमाग में एक ही सवाल आता है, सच में क्या हम अगले 50 साल 70 साल या 100 साल के बाद भी एक डेवलप्ड कंट्री बन पाएंगे? और जो मैं कहने जा रहा हूं शायद लोगों को अनकंफर्टेबल कर दे, बट इंडिया कभी भी डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाएगा। और मैं ये देश से नफरत में नहीं बोल रहा, मैं इंडियन हूं और शायद इसीलिए ये बात बोलना जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि डेवलप्ड कंट्री का मतलब क्या होता है। डेवलप्ड कंट्री का मतलब ये नहीं होता कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, फैंसी एयरपोर्ट्स और जीडीपी रैंकिंग में ऊपर होना तो कतई नहीं होता। डेवलप्ड कंट्री का मतलब होता है जहां कॉमन आदमी सेफ फील करे, जहां लो सबके लिए इक्वल हो, जहां सिस्टम पावरफुल हो और चाहे कोई भी बड़ा नेता वो भी सिस्टम के नीचे हो, जहां लोग सिविक सेंस को फॉलो करें और जहां इनोवेशन और साइंस को रिलीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, जहां लोग रोड पे रेड लाइट तोड़ने पे प्राउड नहीं शर्म महसूस करें और जहां यूथ रियलिटी से भागने की बजाय साइंस, इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करे। अब थोड़ा सा तुम सोच के बताओ, जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, क्या आने वाले 50-100 साल तक भी तुमको लगता है कि इंडिया कभी बदलेगा? इंडिया की प्रॉब्लम एजुकेशन या हॉस्पिटल नहीं है, इंडिया की प्रॉब्लम है हमारा कोलेक्टिव माइंडसेट। हम भगवान से सोल्यूशन मांगते हैं, गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगते। जब भी हमारे सामने कोई गवर्नमेंट का स्कैम आता है तो हम बोल के ये छोड़ देते हैं, भाई ये तो चलता है, इंडिया है भाई, यहाँ तो इतना तो चलता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और जब कोई सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है, हम उनको एंटी नेशनल बोलते हैं, हम उनको खालिस्तानी बोलते हैं और हम उनको बोलते हैं ये तो देश को बदनाम कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है, देश के किसान मजदूर को जो है वो एंटी नेशनल बोला जा रहा है। ऐसा कहना उचित नहीं। हम देश के वासी हैं, यहाँ देश के रहने वाले। हमारा आज का यूथ दिन भर रोता रहता है कि हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, सरकार जॉब्स नहीं निकाल रही, बट भाई तुम दिन भर रील्स में अपना टाइम बर्बाद करते हो, तुम दिन भर टीवी पे रिलीजियस डिबेट्स देखते हो, तुम्हारा माइंडसेट इतना खराब हो चुका है कि तुम्हें सिर्फ एक हिंदू दिखता है, एक मुसलमान दिखता है और पॉलिटिकल हेट वीडियोस पे तुम सबसे ज्यादा ध्यान देते हो। तो स्क्रॉल करते रहना, इस चीज में लगे रहना से तो तुम्हारे को कोई नौकरी नहीं मिलेगी। और जीडीपी का मतलब डेवलपमेंट नहीं होता, और इंडिया का जीडीपी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि भाई हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सोचो, अगर 140 करोड़ लोग थोड़ा थोड़ा भी कमा लें तो इंडिया का जीडीपी तो ऑटोमेटिकली अपर हो जाएगा ना भाई। पर असली सवाल क्या है कि हमारा पर कैपिटा इनकम क्या है, मतलब हर एक इंडियन की एवरेज अर्निंग कितनी है। यहाँ पे टॉप 1% वाले बहुत पैसा कमा रहे हैं, बट जो नीचे वाले हैं उनकी एवरेज इनकम नियर टू जीरो। पर कैपिटा इनकम ही रियल डेवलपमेंट का इंडिकेटर होता है और यहीं पे इंडिया पीछे रह जाता है। क्यों? जीडीपी टॉप लेवल पे ग्रो करता है पर कॉमन आदमी की पॉकेट्स उतनी फास्ट फिल नहीं होती। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं, इंडिया तो अमीर होता जा रहा है लेकिन इंडियंस अमीर नहीं बन रहे। इंडिया का एक और अनकंफर्टेबल ट्रुथ है, आज इंडिया की इकोनॉमी को पूरा देश मिलकर नहीं उठा रहा। वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया मोस्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी को कैरी कर रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, ये स्टेट्स मैन्युफैक्चरिंग में, आईटी में, एक्सपोर्ट्स में और टैक्सेस में देश को हैवी पुश दे रहे हैं। और दूसरी तरफ नॉर्थ बेल्ट के कई स्टेट्स लो प्रोडक्टिविटी, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लो एजुकेशन आउटकम के साइकिल में फंसे हुए हैं। इंस्टेड ऑफ अपग्रेडिंग स्किल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पॉलिटिक्स रिलीजन पे बेस पे अटकी हुई है। अभी भी वहां पे कास्ट के बेस पे लोग डिसाइड कर रहे हैं। तुम बिहार को सबसे बड़ा एग्जांपल लेके मान सकते हो। इसका रिजल्ट क्या होता है? जो स्टेट्स प्रोडक्टिव हैं जैसे कि साउदर्न स्टेट्स एंड वेस्टर्न स्टेट्स, वो हैवी टैक्स भर रहे हैं, और जो स्टेट्स इन सब के चक्करों में पीछे रह जाते हैं वो नेशनल ग्रोथ को स्लो कर देते हैं। नेशनल डेवलपमेंट तब होता है जब हर रीजन प्रोग्रेस करे। इंडिया में फिलहाल सिर्फ पैच वाइज डेवलपमेंट हो रहा है, नेशन वाइड नहीं। किसी भी देश में रिलीजन एक फेथ होती है कि तुम इस रिलीजन में मानते हो, दैट्स गुड फॉर यू, दैट्स ऑल, राइट? उसके ऊपर कुछ नहीं है रिलीजन। पर इंडिया में रिलीजन को क्या बना दिया है? पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन वेपन भाई। कभी कांग्रेस यूज करती है, कभी बीजेपी यूज करती है, नो पर्टिकुलर पार्टी, एवरी पार्टी यूज दिस एज अ वेपन। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। हर इलेक्शन का पैटर्न सेम होता है, मंदिर वर्सेस मस्जिद, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, हम वो हम।
असली इश्यूज, एजुकेशन रिफॉर्म करनी है, जुडिशरी स्पीड करनी है, अभी भी इतने केस कोर्ट में अटके पड़े हैं, उनका कोई सुनवाई नहीं हो रही, पुलिस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रिसर्च के लिए फंडिंग नहीं है फालतू की, और 10-10 हजार दे के भाई जब वोट्स खरीदे जाते हैं, तुम सोच लो कि हमारा देश कभी भी तरक्की कर सकता है क्या? 50-100 साल की बात कर रहा हूं मैं, 5-10 साल की तो बात ही नहीं कर रहा। जो मोदी सरकार ने 2047 तक बोला है, वहां तक तो मैं बोल रहा हूं कि घंटा फर्क नहीं पड़ेगा भाई इस देश में। ये सब एक साइकिल है, कोई भी सरकार आके इसको चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि वोट तो भाई उनको वोट चाहिए, कोई भी पार्टी उसको एंड ऑफ द डे वोट चाहिए, उनको पावर चाहिए, और पावर जब मिलती है रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे है। अभी भी सबसे ज्यादा लोकसभा सीट्स कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है भाई, और उत्तर प्रदेश में लोग सिर्फ अयोध्या के चक्कर में मोदी को वोट डाल देंगे, राइट? मैं नहीं कह रहा नहीं डालनी चाहिए, दैट्स योर डिसीजन, बट कास्ट के बेस पे पॉलिटिक्स और रिलीजन के बेस पे पॉलिटिक्स होती रहेगी आने वाले 50-100 सालों में इंडिया में। जब यूथ मंदिर मस्जिद डिबेट में बिजी रहेगा तो टेक्नोलॉजी रेस कौन जीतेगा? जब पब्लिक रिलीजन पे लड़ेगी तो करप्शन के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? एंड वन ऑफ द अगेन मेजर रीजन कि इंडिया कभी भी डेवलपर नहीं बन पाएगा इज करप्शन। करप्शन इंडिया का एक्सीडेंट नहीं है, इंडिया का रूटीन बन चुका है। छोटा काम करवाना हो रिश्वत, पुलिस कंप्लेंट तो सेटिंग भाई, टेंडर अंडर द टेबल मिलता है, कोई जॉब चाहिए तो वहां पे भी कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए तभी तुमको कोई जॉब मिलेगी। और हम सब इसे नॉर्मल मान चुके हैं, ऐसा बोलते हैं कि ये सब तो चलता है, सिस्टम ही ऐसा, हम क्या कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, हम सब ने रिश्वत को, करप्शन को नॉर्मलाइज कर दिया है। पर जब करप्शन कल्चर बन जाता है तो डेवलपमेंट सिर्फ स्पीचेस और पोस्टर तक ही रह जाता है। डेवलप्ड कंट्रीज के लीडर रिसर्च फंडिंग, एजुकेशन क्वालिटी, इनोवेशन हब्स पे फोकस करते हैं। इंडिया के लीडर कहां फोकस करते हैं? कौन ज्यादा नेशनलिस्ट बोल रहा है, कौन ज्यादा रिलीजियस दिख रहा है, कौन क्राउड को एंटरटेन कर रहा है। उनका विजन 5 साल के इलेक्शन के आगे जाता ही नहीं भाई। अभी करंट एग्जांपल लेते हैं, बिहार में यंगेस्ट एमएलए बनी है एक लड़की। आई डेफिनेटली नो कि उसको इलेक्शन के बारे में, उसको पॉलिटिक्स के बारे में, उसको ग्रोथ के बारे में कुछ नहीं पता, बट उसको जिता दिया गया क्योंकि वो सिर्फ बीजेपी की थी। सो तुम लगा लो, अगर यही चलता रहेगा तो क्या कभी भी देश डेवलप कर सकता है भाई? हम उनको एमएलए बना रहे हैं जो कह रही है कि भाई मैं शहर का नाम बदल दूंगी, ये मेरा ब्लूप्रिंट है। तो 5 साल दीजिए ना, आगे देखिए क्या होता है। 5 साल बाद मुझसे सवाल पूछेगा, क्या ब्लूप्रिंट है? क्या जवाब दूंगी मैं? ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊं, ये तो बहुत ही निजी चीज है। और लोग एक बात और बोलते हैं कि इंडिया भी डेवलपिंग स्टेज पे है, टाइम लगेगा, बट प्रॉब्लम टाइम नहीं है, प्रॉब्लम डिजायर है। हम डेवलप्ड बनना चाहते ही नहीं है। हम इमोशनल पॉलिटिक्स में कंफर्टेबल हो चुके हैं, करप्शन टॉलरेट करना सीख चुके हैं, और सिस्टम से क्वेश्चन पूछना बंद कर चुके हैं। हम हर जनरेशन यही कल्चर पास आउट करती जाती है। रूल्स तोड़ना स्मार्टनेस है भाई, इमोशन पर लड़ना पैट्रियोटिज्म है, क्वेश्चन पूछना तो देशद्रोह है। आज के टाइम पे अगर तुम किसी से क्वेश्चन पूछते हो ना भाई, तो ये क्यों कर रहा है, तो तू तो एंटी नेशनलिस्ट है भाई। जब तक सिस्टम सिटीजन से ज्यादा पावरफुल नहीं बनता, रिलीजियस पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आता, साइंटिस्ट बाबा से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं होते, इंडिया डेवलप्ड नहीं बनेगा। मैं इंडिया के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं चाहता हूं इंडिया पावरफुल बने, प्रोग्रेसिव बने, ग्लोबल लीडर बने। पर पैट्रियोटिज्म का मतलब ये नहीं कि ब्लाइंड स्पॉट करना। पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है गलतियों को देखना और बेटर इंडिया की डिमांड करना। सच बोलना देशद्रोह नहीं होता, सच छुपाना देशद्रोह होता है। कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ओपन है भाई, गाली देनी है दे दो, बट अगर 1-2% लोग भी मेरी बात से सहमत करते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई ये देश डेवलप हो ही नहीं सकता, चाहे आने वाले 50 साल चले जाएं, चाहे 100 साल चले जाएं। तो आगे से जब भी तुम्हें कोई बोलेगा इंडिया डेवलप्ड बनेगा, उनसे पूछना क्या हम इमोशनल पॉलिटिक्स छोड़ सकते हैं? क्या हम करप्शन को टॉलरेट करना बंद कर सकते हैं? क्या हम लॉजिक को रिलीजन से ऊपर रख के देख सकते हैं एक बार भी? और अगर जवाब ना मिले तो एक्सेप्ट कर लो, इंडिया कभी भी डेवलप्ड नहीं बनेगा। आई होप तुमको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई एम न्यू टू दिस जर्नी भाई, नई नई चीजें सीख रहा हूँ, नई नई चीजें तुमको बता रहा हूँ। वो चीज पे वीडियोस बना रहा हूँ जिस पे लोग बनाने को डरते हैं। एंड आई डोंट नो, मे बी मेरा चैनल कब सरकार के द्वारा बंद करवा दिया जाए। लड़ने को तैयार है भाई, लड़ने के लिए ही पैदा हुए थे। देश की तरक्की चाहता हूँ, बट ब्लाइंड स्पॉट किसी को भी करना, इधर वो कोई भी पार्टी हो या कुछ भी हो, नहीं पॉसिबल है। मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ नहीं बोला, हाँ कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए, कोई थर्ड पार्टी आ जाए, बट उनको सिर्फ अगले 5 साल दिखते हैं कि अगले 5 साल में कैसे विन करना है। वो नहीं चाहते कि अगले 100 साल में या 50 साल में देश को कैसे डेवलप करना है। उनकी ये विजन है ही नहीं।